नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि गुरुवार सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। तो अच्छे संकेत तो नहीं है। लाल निशान के साथ अधिकतर मार्केट्स की शुरुआत हुई। एसजीएक्स निफ्टी 55 से 60 अंक नीचे है, तो बाकी एशियन मार्केट्स भी आप कह सकते हैं कि उसी के साथ कदम ताल मिला रहे हैं। निके 100 अंक नीचे है। कॉस्पी स्ट्रेट टाइम्स में भी प्रेशर बनता हुआ दिखा है। डाउ फ्यूचर्स हालांकि कुछ मजबूती दिखाने में कामयाब रहा है। 65 अंकों की स्ट्रेंथ वहां देखने को मिल रही है। तो नैस्डैक फ्यूचर्स भी अपने आप को टिकाने की कोशिश कर रहा है 20-22 अंकों की स्ट्रेंथ के साथ। लेकिन घमासान तो कमोडिटी बाजार में दिखा, जहां चांदी और कच्चे तेल में आई भारी गिरावट, लेकिन बेस मेटल और खासतौर से एल्यूमिनियम निकल पड़े हैं ऊंचाई की राह पर। क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बीते सत्र में, कौन से है महत्वपूर्ण ट्रिगर्स, कहां रखनी है नजर, सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मॉर्निंग, क्या हो रहा है? डेटा आ रहा है और इतने हमें नचा के रखा हुआ है बिल्कुल, क्योंकि एक बाजार में होप बनी हुई थी कि शायद इन्फ्लेशन कूल ऑफ होगा, शायद फेड आगे जाकर पिवट कर सकता है या एटलीस्ट ये जो अग्रेसिव रुख बनाया हुआ है इसको कम कर सकता है, बट कहीं से अब तक ऐसे संकेत नहीं आ रहे हैं। तो होप बनी हुई है कि शायद ऐसा होगा, बट रियलिटी अलग है और इसलिए बाजार लगातार डिसअपॉइंट हो रहे हैं। अब डेटा देख लीजिए, फेड मिनट्स देख लीजिए, सब यही इस समय पॉइंट कर रहे हैं कि फिलहाल तो कूल ऑफ का संकेत अभी तक तो नहीं आया है। सुस्ती बनी हुई है ग्लोबल बाजारों में। एक अच्छी बात है नेहा, अगर आप 2 दिनों में देखें तो डाउ सिर्फ और सिर्फ 60 अंक ही नीचे गया है। तो 2 दिनों में जो पेस ऑफ सेलिंग थी, जो दिन में हम 500-600 पॉइंट की गिरावट देख रहे थे, वो थमती हुई दिख रही है और 2 दिनों में लगभग कहीं नहीं गया है डाउ। एटलीस्ट बाकी इंडेक्सेस में थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर बना हुआ है, बट कल तो बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार आपने होते हुए देखा। आज इंपॉर्टेंट डेटा है, उससे पहले कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं था। हल्की फुल्की डाउ में भी 30 पॉइंट्स की कल गिरावट थी। परसों हमने देखा था 36 पॉइंट गिरा था। तो 2 दिनों में तो कुछ नहीं हुआ है डाउ पर। नास्डैक परसों 1% गिरा था, कल हार्डली एनी गिरावट है। एस&पी 500 पे भी मामूली गिरावट है और सिर्फ 300 अंकों की रेंज में हमने डाउ में कारोबार होते हुए देखा। तो रेंज भी कम हुई है, एक्शन भी थोड़ा कम हुआ है। एक इंपॉर्टेंट डेटा पर ऑफकोर्स बाजार की नजर बनी हुई है। बॉन्ड यील्ड 3.9% के ऊपर ही है, ज्यादा वहां पर आपने एक्शन नहीं देखा, उसी लेवल के आसपास हैं। पेप्सी के दमदार नतीजे आए थे, तो पहला मेजर अर्निंग्स जो आई पेप्सी की तरफ से काफी शानदार रही और नतीजे तो अच्छे थे। आगे की गाइडेंस भी इनकी स्ट्रांग रही है। इनफैक्ट इंडिया में तो डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ भी इन्होंने रजिस्टर कराया। तो फर्स्ट सेट ऑफ अर्निंग्स अभी तक तो ठीक ही आई हैं। आज डेल्टा एयरलाइंस के नंबर्स आएंगे तो वहां पर देखते हैं कैसा अनुमान रहता है। पर जो डेटा डिसअपॉइंट कर रहा है मार्केट को, जिसकी वजह से मूड पर आप ज्यादा असर देख रहे हैं, वो है परचेजर प्राइस इंडेक्स, पीपीआई। इन्फ्लेशन ट्रैकिंग के लिए फेड इसे भी काफी क्लोजली ट्रैक करता है और इसमें अनुमान से ज्यादा बढ़त रही। 0.4% की ग्रोथ आपने देखी है पीपीआई में, अनुमान 0.2% का था। तो अगेन अनुमान का डबल ऑलमोस्ट ये आते हुए दिखा है और ये अच्छा संकेत नहीं है। आज हम ऑफकोर्स इन्फ्लेशन का डेटा भी देखने वाले हैं, वहां पर सबकी नजर है। 8.1% का अनुमान है, तो 8% के ऊपर ही रहेगा। पिछले महीने ऑफकोर्स 8.3% था, तो वहां से हल्का कूल ऑफ होने वाला है, बट कोई ऐसा बड़ा कूल ऑफ नहीं आ रहा है जिसकी तरफ से आपको राहत मिले। और ये इंडिकेट भी कर रहा है फेड के मिनट्स में, जो पिछली बैठक हुई थी उसके मिनट्स भी कल शाम को जारी हुए और वो क्लियरली दर्शा रहे हैं कि अभी भी इन्फ्लेशन की चिंता बनी हुई है। फेड अपना रुख बदलने में तेजी नहीं करने वाला है या जल्दी अपना रुख नहीं बदलेगा, क्योंकि महंगाई अभी भी एक प्रॉब्लम बनी हुई है। और फेड का यह भी कहना है कि एक तो अनुमान से ज्यादा हर बार महंगाई आ रही है, दूसरा उतनी तेजी से कूल ऑफ नहीं हो रहा है महंगाई का जितनी तेजी से हम चाहते हैं। लेबर मार्केट में भी शॉर्टेजेस हैं जिसकी वजह से परेशानी बनी हुई है। तो लंबे समय तक महंगाई को काबू में लाने के लिए ऊंचे स्तरों पर आपको रेट्स रखने पड़ सकते हैं। जो फेड का टर्मिनल रेट है वो भी 4.6% का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी कि करंट लेवल से काफी ऊपर रह सकता है। तो फिलहाल तो फेड की मिनट्स में या ऑनगोइंग डेटा में कोई भी ऐसा संकेत नहीं आया है कि फेड अपना स्टांस जल्द बदल सकता है और उसी की वजह से बाजार में आप डिसअपॉइंटमेंट देख रहे हैं। यूरोप में भी आपको सुस्ती ही दिखी। बैंक ऑफ इंग्लैंड पर रखनी पड़ेगी नजर, क्योंकि अब कुछ खबरें आ रही हैं कि सरकार की तरफ से बैंक ऑफ इंग्लैंड को परमिशन मिल गई है कि वो एक्स्ट्रा अपनी बैलेंस शीट एक्सपेंशन कर सकते हैं। अब क्या एक्चुअली ये करेंगे या नहीं, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि कल काफी कंफ्यूजिंग संकेत आए थे इस मुद्दे को लेकर। वैसे फ्राइडे को इनकी बॉन्ड बाइंग, जो टेम्पररी बॉन्ड बाइंग है, वो खत्म होने वाली है, बट दोनों तरफ का एक्शन हो सकता है जिस तरह की खबरें आ रही है। तो यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिस पर हमें रखनी पड़ेगी नजर। कमोडिटी बाजार में आते हैं और अच्छी बात यहां पर है कि लगातार आप गिरावट का ट्रेंड देख रहे हैं, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स कल जो मेटल्स में हुआ है, स्पेशली एल्यूमिनियम में कल जो आपने होते हुए देखा है तूफानी तेजी देखी है। 7% इंट्राडे में उठा था, 5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। खबर यह आ रही है कि अमेरिका रूस के एल्यूमिनियम पर रोक लगा सकता है।
अब ये काफ़ी सिग्निफिकेंट खबर है क्योंकि अमेरिका का 10% एल्यूमिनियम रशिया से आता है। रशिया की जो कंपनी रूसाल है, वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अगर ये आपको रोक लगती हुई दिखती है तो ऑफ कोर्स फिर एक बड़ा उछाल आ सकता है एल्यूमिनियम के प्राइसेस में, क्योंकि 2018 में भी अमेरिका ने ऐसे ही किया था और तब हमने देखा था एल्यूमिनियम के प्राइसेस में तूफानी तेजी आई थी। तो क्या ये दोबारा होने वाला है और क्या इसका इंपैक्ट रहेगा, उस पर रहेगी नजर। बट कल ऑफ कोर्स मेटल्स में इसकी तरफ से आपने एक्शन देखा। अदरवाइज एलिवेटेड डॉलर इंडेक्स की वजह से ज़्यादा कुछ आपको एक्शन नहीं आ रहा है। इनफैक्ट हमारे लिए अच्छी बात है कि तीसरे दिन कच्चा तेल फिसला है, अब आप ब्रेंट 92 पर आते हुए देख रहे हैं, तो वहाँ से थोड़ी राहत हमारे लिए ज़रूर है। ओपेक ने अपना 2022 और 2023 के लिए अनुमान घटाया। इनफैक्ट इस साल की ही चौथी कटौती है अनुमान की। अब पिछले अनुमान के मुताबिक करीब 5.5 लाख बैरल की कटौती करी है अनुमान ने। तो डिमांड थोड़ी कम हो रही है कच्चे तेल की, अमेरिका में भंडार भी बढ़कर आए हैं। तो ओवरऑल कच्चे तेल से राहत है, पर आज मेटल्स पर आपको रखनी पड़ेगी नजर। अमेरिका में इन्फ्लेशन डेटा आएगा, उस पर भी सबकी नजर बनी हुई है। दीप, इनफैक्ट एक और अच्छी बात है, सोना चांदी सस्ता हो जाए तो धनतेरस पे हमें सस्ता सोना और चांदी खरीदने को मिलेंगे, तो उस फ्रंट पर ऑफ कोर्स नजर रहेगी। बट जोक्स अपार्ट, बहुत सारे डेटा हैं और हमारे मार्केट उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे उस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी और एनालिसिस रखेंगे आपके सामने। दीप, शुक्रिया वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि बुधवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा है। तो 2 दिनों की भारी भरकम बिकवाली दिखाने के बाद कुछ राहत जरूर है। कैश स्पेस में 550 करोड़ से कम की ही बिकवाली देखने को मिली है। एफएनओ स्पेस में एक अच्छा खासा कमबैक दिखा है, 4633 करोड़ की खरीद वहां दिखी है और हल्की फुल्की ही सही घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से कुछ खरीदारी जरूर देखने को मिली है। तो जिस तरह के संकेत फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार इक्विटी और कमोडिटी स्पेस से मिल रहे हैं, आपको क्या रणनीति अपनानी है आज इक्विटी बाजार में, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। सर बताइए आज क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है और निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स कौन से रहेंगे? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, आज ग्लोबल संकेत मिले जुले हैं, न बड़ी तेजी के न बड़ी मंदी के। आज रात आने वाले अमेरिका में महंगाई के आंकड़ों पर नजर है और उसके बाद शायद दुनिया भर के बाजार एक क्लियर कट व्यू बनाए। इससे पहले हमारे यहाँ शुरुआत करने के लिए एक आध संकेत खराब है, जैसे कि इकोनॉमिक डेटा जो आए महंगाई के हमारे बढ़कर आई है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ जो है वो घटकर आई, तो ये दोनों डेटा थोड़े खराब हैं। राहत की बात यह है कि कच्चा तेल थोड़ा नीचे आया और राहत की बात यह है कि एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर कल के सेशन में थोड़ा कम नजर आया है। सो मिला जुला कारोबार और वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी भी है, तो कमजोर खुलने के बाद निचले स्तरों पर सपोर्ट रेंज के आसपास आने पर खरीदारी करने का मौका बनेगा और वापस रिकवरी करने पर प्रॉफिट बुकिंग करें, यानी कि दोनों तरफ के ट्रेडिंग के मौके बन सकते हैं। पहली सपोर्ट रेंज जो है वो है 16,950 से 17,025। इस रेंज पर आने पर धीमे धीमे खरीदारी की जा सकती है। ऊपरी स्तरों पर 17,200 17,275 वो रेंज है जहां पर आने पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आएगी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 38,650 38,800 ये आपके लिए तुरंत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 39,500 39,600 रुकावट की जगह है। सो मेरे ख्याल से दोनों तरफ के ट्रेड आज मिल सकते हैं। बाजार बहुत हल्के ही हैं इस वक्त, वीकली एक्सपायरी भी है, कच्चे तेल से थोड़ा सपोर्ट आ रहा है ये, और साथ ही एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर जो कम हुआ है ये निचले स्तरों पर आपको सपोर्ट दे देंगे गैप से खुलने के बाद, और ऊपरी स्तरों पर वही ग्लोबल मार्केट्स की वजह से आपको बहुत ज्यादा तेजी बनती हुई नहीं दिखेगी। आज डाउ फ्यूचर्स पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए क्योंकि बड़े अहम ट्रेडिंग सेशन के पहले अमेरिका में फ्यूचर्स से जिस तरह के संकेत आएंगे, भारतीय बाजार उस पर अपना रिएक्शन देने की कोशिश करेंगे। जी, पॉइंट टेकन सर। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों ने बिल्कुल जॉट डाउन कर लिया है जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ने मेंशन किए हैं। डाउ फ्यूचर्स पर रखनी है नजर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संकेत है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर के भी यहाँ पर संभावनाएं कम है। दोनों तरफ के ट्रेड देखने को मिलेंगे। लेवल्स बता देती हूँ, 16,950 से 17,025 सपोर्ट रेंज है, 17,200 से 275 अपर बैंड है, अपर रेंज का काम करेगी। बैंक निफ्टी में 38,650 से 800 आपके लिए एक सपोर्ट वाली बैंड होगी और ऊपर रेजिस्टेंस बैंड 39,500 से 600 के पास दिखाई दे रही है। ब्रॉडर मार्केट्स के बाद अब बात करते हैं खबरों के दम पर एक्शन दिखाने वाले स्टॉक्स की और महत्वपूर्ण ट्रिगर्स और पूरा डेटा लेकर मेरे सहयोगी अरमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान, मॉर्निंग। महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के स्टॉक्स इन न्यूज एंड ऑफ कोर्स कौन से नतीजे आने वाले हैं? जी, नतीजों में सबसे इंपॉर्टेंट है इन्फोसिस के, जिनके पोस्ट मार्केट नतीजे आएंगे और उसके साथ साथ बायबैक पर भी बोर्ड बैठक है। एफएनओ में माइंट्री के नतीजे हैं, वो भी पोस्ट मार्केट आने का अनुमान है। कैश में आपको आनंद राठी वेल्थ, एंजल वन, आदित्य बिरला मनी और सीएंड के नतीजे हैं जहां पर आते हुए दिखेंगे। बंधन बैंक, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो सकता है।
स्पार्क जहाँ पे कॉन कॉल है, जहाँ पे शेयर, और वहाँ पर वो क्लिनिकल प्रोग्राम्स जो उनके R&D पाइपलाइन है उस पर ये कॉन कॉल पर वो कुछ इन्फॉर्मेशन देते हुए दिखेंगे। अपोलो माइक्रोसिस्टम जहाँ पर बोर्ड मीटिंग है प्रेफरेंशियल बेसिस पर शेयर्स इशू करने के लिए। आईपीओ अपडेट, ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी का आईपीओ कल बंद हो गया और कुल मिला के अगर ओवरऑल आप देखोगे तो आईपीओ 2 गुना भरा है, वहीं रिटेल का हिस्सा लगभग 5 गुना, वहीं क्यूआईबी 1.7 टाइम्स और एनआईएस का अगर आप हिस्सा देखेंगे तो 80% भरा है। अब नतीजों पर आ जाते हैं। नतीजों में एसएल टेक जहां पर जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे आए हैं। रेवेन्यू आय जो है 5.2% बढ़ी हैं, डॉलर आय लगभग 2% बढ़ी हैं और मुनाफे में आप देखेंगे तो 6.3% का उसमें उछाल है। और कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड भी दिया है 10 रुपये प्रति शेयर का। उसी के साथ साथ सीसी ग्रोथ अगर सर्विस बिजनेस की आप बात करेंगे तो 5.3% बढ़कर आई है। विप्रो में अनुमान से थोड़े कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 5% बढ़ी है, डॉलर आय अगर आप देखेंगे तो वहां पर 2% की लगभग बढ़ोतरी है, वहीं मुनाफे में लगभग 3.7% की आपको बढ़ोतरी है और एट्रिशन रेट अगर देखेंगे थोड़ा सा क्यू थोड़ा सा घट गया है, 23.3% से घटकर 23% पर आता हुआ दिखा है। खबरों पर आ जाते हैं। खबरों पर सबसे पहले टाटा पावर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो कंपनी ने टाटा मोटर्स के साथ जो है 7 मेगावाट कैप्टिव सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट किया है। एसबीआई दिवाली के लिए ग्राहकों को उन्होंने एक तोहफा दिया है कि 31 जनवरी 2023 तक जो प्रोसेसिंग फीस में छूट है और वो लगभग आप देखेंगे 0.25% तक की छूट है। उसी के साथ साथ पावर ग्रिड में अगर आप एलआईसी ने पावर ग्रिड में लगभग आप देखेंगे 5.3% से उनकी हिस्सेदारी घटकर 3% हो गई और ये हिस्सेदारी उन्होंने घटाई है 18 मई से लेकर 11 अक्टूबर 2022 के बीच में। सेल, ये रिपोर्ट्स है कि सरकार ने भद्रवती स्टील के विनिवेश प्रक्रिया पर रोक लगाई है और उसका रीजन ये है कि जो बिड्स हैं वो बहुत कम आई हैं, उसके चलते डिसीजन लिया है। वेदांता, हालांकि मार्केट आवर्स के एंड में लगभग आई थी, जब जनरल रिजर्व से जो इनको बैलेंस शीट से कैश ट्रांसफर करना था उसके लिए शेयरहोल्डर्स की मंजूरी मिल चुकी है। उसी के साथ साथ जो कि अमेरिका ये सोच रहा है कि रूस से जो आने वाला एल्यूमिनियम है उस पर रोक लगा सकता है। वरुण बेवरेजेस, जिसमें पेप्सिको ने नतीजे जारी किए हैं और नतीजों में उन्होंने भारत में कंपनी का वॉल्यूम में लगभग 11% की बढ़ोतरी बताई है और कंपनी ने गाइडेंस को भी बढ़ाया है। और अंत में सुविन लाइफ साइंस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि राइट इशू के जरिए फंड जुटाने को मंजूरी मिल चुकी है। राइट इशू का जो प्राइस है वो 55 का है और 1:2 का राइट इशू है, जिसमें 2 शेयर के प्रति 1 शेयर जो है वो राइट इशू में दिए जाएंगे। चलिए अरमान, शुक्रिया आपका वो पूरी डिटेल रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉस्ट। चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे शुरुआत। एमसीएक्स खरीद के चलने की सलाह इनकी तरफ से। स्टॉप लॉस 1300 का लगाएं, टारगेट 1365 का रहेगा। आन राठी सिक्योरिटीज, सुंदरम फास्टनर्स खरीद के चलने की सलाह है। स्टॉप लॉस 900 का, टारगेट 960 का। और सेंट्रम ब्रोकिंग इनकी तरफ से 2 रिकमेंडेशंस हैं। पहली, डाबर में खरीदारी की सलाह है। स्टॉप लॉस 525 का लगाए 550 के टारगेट के लिए। और दूसरी जो पिक है वो आईडीएफसी लिमिटेड की है। खरीदारी की रिकमेंडेशन है 74 रुपये 20 पैसे का स्टॉप लॉस, टारगेट 80 रुपये का। आइए अब जान लेते हैं कि बाजार के एक्सपर्ट्स आज आपके लिए कौन सी खास रणनीति लेकर आए हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या आपको स्ट्रैटेजी अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया जुड़ चुके हैं। चंदन, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बताइए, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह से कल हमारा प्रदर्शन रहा है, उसके बाद ब्रॉडर मार्केट्स में आपकी क्या उम्मीद है? जी नमस्कार। देखिए, बाजार ने कल नीचे के स्तरों से काफी अच्छी रिकवरी देखी और अच्छी बात यह है कि बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पे थोड़े आउट परफॉर्म कर रहे हैं। वहाँ पे कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी नजर आ रही है। स्पेशली आप देखोगे कि बैंक निफ्टी ने लगभग 39,150-200 तक के स्विंग को अटेम्प्ट किया, जिसमें एक्सिस बैंक, एसबीआई इन सब का हाथ था। हालांकि ग्लोबल कंसर्न्स है, उसकी वजह से बाजार ऊपर टिक नहीं पा रहे, बट ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि नीचे में सपोर्ट बेस बाइंग है। तो निफ्टी में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ऊपर टिक नहीं पा रहा, बट बैंक निफ्टी नीचे में स्टेबल हो रहा है। तो दोनों इंडाइसिस को कंपेयर करें तो मैं निफ्टी में यहाँ पे मेजर सपोर्ट देखूंगा लगभग 16,982, 17,000 के आसपास। उन लेवल पे स्टेबिलिटी हो तब वहाँ पे हम खरीदारी की सोचेंगे। बट यस, बैंक निफ्टी में कंपेरेटिवली ज्यादा कन्विक्शन है। कोई भी डिप आता है 38,888, 39,000 के बीच में, तो उस डिप में खरीदारी की सलाह रखेंगे। 38,500 के स्टॉप लॉस के साथ हमारा मानना है 39,250, 39,500 तक के लक्ष्य बनने चाहिए। आज वीकली एक्सपायरी भी है और कहीं ना कहीं दोनों इंडाइसिस में कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों ही फाइट कर रहे हैं। तो बाजार दायरे में रहेगा, बट डिप में हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। और स्टॉक वाइज आप बात करोगे तो यहाँ पे टीवीएस मोटर की खरीदारी की सलाह देंगे। टीवीएस मोटर ने काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बनाया हुआ है और जिस हिसाब से प्राइस सेटअप बने हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अपटिक बनने चाहिए। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है। 1,063 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में लगभग
1125 प्लस तक के टारगेट बनेंगे। तो बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिक्लाइन के साथ खरीदारी की सलाह और टीवीएस मोटर में खरीदारी की सलाह रखी। पॉइंट टेकन चंदन, शुक्रिया वो पूरी रणनीति दर्शकों के सामने रखने के लिए। वक्त हुआ है कमोडिटी बाजार की रणनीति समझने का और आज की स्ट्रैटेजीज आ रही हैं। आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता की तरफ से सोना दिसंबर वायदा खरीद के चलने की सलाह है 51,300 के टारगेट के लिए। चांदी दिसंबर वायदा खरीद के चले 58,000 के टारगेट के लिए। बेस मेटल्स में एमसीएक्स पर कॉपर अक्टूबर वायदा खरीद के चले 650 के पास 660 के टारगेट के लिए और कच्चा तेल अक्टूबर वायदा बेच के चले 7,050 के टारगेट के लिए। आइए अब एफआईआर का वक्त हुआ है, जान लेते हैं एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स किन शेयरों पर फॉरेन ब्रोकरेजेस की तरफ से निकल कर आई है। तो हाल ही में जो नतीजे निकल कर आए हैं एचसीएल टेक के, उससे करते हैं शुरुआत। कई ब्रोकरेजेस की रिकमेंडेशन है। मॉर्गन स्टैनली उन्होंने अपना जो यहाँ पर स्टैंस है अपग्रेड किया, ओवरवेट टारगेट बढ़ाकर 1100 किया है। एचएसबीसी इनकी तरफ से बाय पोजीशन मेंटेन्ड है, टारगेट 1150, यहाँ पे भी टारगेट बढ़ाया है। जेपी मॉर्गन एचसीएल टेक पर अंडरवेट की रिकमेंडेशन बरकरार है, टारगेट हालांकि बढ़ाया 850 कर दिया है। सिटी न्यूट्रल स्टैंस मेंटेन करके चल रहे हैं, टारगेट बढ़ाकर 985 कर दिया है। नोमुरा एचसीएल टेक पर न्यूट्रल स्टैंस बरकरार है 980 के टारगेट के लिए। मैक्वारी इनकी तरफ से आउट परफॉर्म का स्टैंस बरकरार है 1420 के टारगेट के लिए। अब बारी आती है विप्रो की, जिसके अनुमान से कमजोर नतीजे कल पेश हुए हैं। सीएलएसए आउट परफॉर्म का स्टैंस बरकरार है विप्रो के ऊपर 450 के टारगेट के लिए। एचएसबीसी विप्रो पर होल्ड की सलाह दे रहे हैं, टारगेट थोड़ा सा ट्रिम किया है 445 से नया टारगेट। सिटी विप्रो पर सेल की रिकमेंडेशन बरकरार किए हुए हैं, टारगेट हालांकि थोड़ा सा बढ़ाया है 370 है नया टारगेट। मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट का स्टैंस बरकरार है 365 के टारगेट के लिए। जेफरीज की तरफ से अंडर परफॉर्म का स्टैंस बरकरार है 360 के टारगेट के लिए। जेपी मॉर्गन अंडरवेट का स्टैंस इनकी तरफ से भी बरकरार है 360 का टारगेट दे रहे हैं। नोमुरा न्यूट्रल स्टैंस लेके चल रहे हैं, टारगेट 380 का। और अंत में मैक्वारी विप्रो पर आउट परफॉर्म का आउटलुक ये बरकरार रखे हुए हैं और टारगेट है 540 का।